तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी सा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक पढ़ लिया, वो अपना फिनिश हो गया। नेक्स्ट अपने को पढ़ना है, जो टॉपिक आता है वो गाउस के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। लेकिन उसको समझने के लिए उसका जो बेसिक है ना, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएँ। ये पढ़ेंगे, उसके बाद विद्युत पढ़ेंगे फ्लक्स। विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएँ, विद्युत फ्लक्स। फिर उन दोनों को समझने के बाद गाउस लॉ को समझना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो जो बातें मैं बता रहा हूँ उनको ध्यान से फोकस करना। और आज मोस्टली इस वीडियो में ये थ्योरी होने वाला है, ठीक है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है, हाँ चीज़ें समझने की है अच्छी, ठीक है, ताकि उससे आप जब भी सवाल सॉल्व करोगे ना, तब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे। और मैं एक एक पॉइंट जो लिखा होने के एक शब्द, उस पर फोकस करना कि मैंने यही क्यों लिखा, ठीक है, और उसका मतलब क्या होता है। क्योंकि मैं जो भी पॉइंट लिखता हूँ बिल्कुल ऐसे मतलब शार्प, जिसमें कोई डाउट ना रहे, ठीक है ना। मैं कोशिश यही करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएँ क्या है, पहले तो मैं बता दूं, ये एक काल्पनिक वक्र ऑब्लिक रेखा है। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि अपने अक्षांश एवं देशांतर होते हैं, मकर रेखा, ठीक है, और वगैरह ये सारी चीज़ें होती है। क्या रियल में होती है? क्या नहीं होती। ये मतलब अपने पृथ्वी को बांटने के लिए वगैरह कुछ, उसकी ज्योग्राफी को समझने के लिए वो ज़रूरी होता है, ठीक है। जिस प्रकार ये अक्षांश, देशांतर, भूमध्य वगैरह रेखाएं होती है, वो रियल में रेखाएं नहीं होती, वो काल्पनिक रेखाएं होती है। लेकिन वो ज़रूरी होती है इस पूरे पृथ्वी के ज्योग्राफी को समझने के लिए, ताकि उसको बांट सकते हैं अपन कि भाई 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। तो उसी प्रकार विद्युत इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह को समझने के लिए अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो काल्पनिक रेखा है ऐसा उनको मानते हैं। तो देखो इसकी अगर डेफिनेशन कोई बोले तो क्या लिखोगे कि विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश को रखने पर वह जिस पथ पर चलता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश को रखने पर वह जिस पथ पर चलता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। मैंने एकांक धनावेश एक्चुअली इसलिए लिया, आप धनावेश भी रख सकते हो। एकांक धनावेश मतलब कि भाई उस पर जो बल लगेगा, यानी कि F = QE। तो अगर ये एक है तो जो बल है वही किसका मान, बल और E बराबर हो जाएंगे। जब Q1 होगा तो F = E। तो यानी कि अपन ये कह सकते हो यहाँ पर जो बल का मान है वही विद्युत क्षेत्र का मान है, यानी कि उसका मात्रा जरूर चेंज होगा लेकिन जो वैल्यू है वो वही रहेगी। तो इसीलिए मैं ले रहा हूँ इसको एकांक धनावेश, ठीक है। इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करने का है। तो विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश को रखने पर वह जिस पथ पर चलता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। भाई जिस पथ पर चलता है ना, कि मैंने अगर किसी आवेश को रख दिया यहाँ पे, वो जिस पथ पर चल रहा है, ऐसे 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 छोड़ दो फ्रीली, तो जिस पथ पर चल रहा है उस रेखा वहाँ लाइन खींचते जाओ, वो हो जाएगी विद्युत क्षेत्र रेखाएँ। वो क्या हो जाएगी? विद्युत क्षेत्र रेखाएँ। यह एक काल्पनिक वक्र रेखा है, ये रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये क्या है? काल्पनिक है। ये क्या है? काल्पनिक। अब मैंने वक्र क्यों लिखा उसका भी मैं बताऊंगा, ठीक है। ये काल्पनिक वक्र ऑब्लिक रेखा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी रेखाएं वगैरह मिलके ये आपस में क्या बनाते हैं? वक्र बनाते हैं। कैसे होता है वो भी मैं बताने वाला हूँ। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से चलकर, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। मैंने क्या लिखा है? धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। मैंने ये नहीं लिखा कि भाई धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर जाती है, उसका मतलब कुछ और हो सकता था। मैंने लिखा कि समाप्त हो जाती है। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक इसकी एंडिंग, इससे आगे ये नहीं बढ़ेगी। मतलब यहाँ से जो धन आवेश से जो रेखा स्टार्ट हुई वो ऋण आवेश पे आएगी, ठीक है, और समाप्त हो जाएगी, इससे आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। आप एक पॉइंट कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा खुला वक्र होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र होती है। एक होता है बंद वक्र, एक होता है खुला वक्र। बंद वक्र किसको बोलोगे? कि भाई मान लो ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, मैं यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे आया, फिर से घूम के वापस ऐसे आया, तो ये क्या हुआ? बंद वक्र, यानी जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं से वापस आ गया।
ये हो गया बंद वक्र। खुला वक्र यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से फिर से मैं यहाँ नहीं जा रहा, तो इसको बोलेंगे खुला वक्र। ये हो गया बंद वक्र, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है? खुला वक्र होती है। क्यों? पॉइंट नंबर ये देखो, ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। तो धन आवेश से स्टार्ट हुई, जैसे कि ये रेखा है, तो धन आवेश से यहाँ से स्टार्ट हुई, ऋण आवेश में जाके समाप्त होगी। ये यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे समाप्त होगी। ऐसी बहुत सारी रेखा होती है, ठीक है। रेखाओं की कोई लिमिट नहीं है, अनगिनत। यहाँ से स्टार्ट हुई, वो यहाँ पे समाप्त होगी। जो यहाँ से स्टार्ट होगी वो ऐसे घूम के यहाँ आएगी। यहाँ वाली स्टार्ट होगी, ऐसे घूम के ऐसे ऊपर से ऐसे आएगी, यहाँ वाली ऐसे आएगी, ठीक है। तो इनको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा। यहाँ पर अगर आप किसी एकांक धनावेश को रख दोगे तो वो ऐसे ऐसे क्या करेगा, गति करते हुए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस पर बल ऐसे 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 लगता जाएगा। वो मैं बताने वाला हूँ, आगे चीज़ें और भी क्लियर धीरे धीरे होती जाएगी। अभी के लिए शायद आपको समझ में आ गया कि काल्पनिक रेखाएं हैं, धनावेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था कि भाई विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से स्टार्ट होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाएगी। अब कि सर यदि माना कि कोई अकेला धन आवेश हो या फिर ऋण आवेश हो तो फिर क्या होगा उस केस में? अपन क्या बात करेंगे कि भाई जब धनावेश है तो धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। अब दोनों में से कोई एक हो, या तो धनावेश हो या फिर ऋणावेश हो, ये समझ लो। बाकी कोई चीज़ नहीं, आसपास पूरे मतलब उससे दूर दूर तक कोई चीज़ नहीं है। मैंने माना कि सिर्फ एक धनावेश पड़ा है। क्या पड़ा है? सिर्फ एक धनावेश पड़ा है। ये कंडीशन वैसे मतलब एक आइडियल चीज़ है, ठीक है। रियल में ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है। हाँ, कि मतलब अकेला धनावेश ही पड़ा, उसके आसपास कोई चीज़ें नहीं है दूर दूर तक, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये मतलब इसकी थ्योरी को समझने के लिए अपन पढ़ेंगे भाई मान लो अकेला धनावेश है तो क्या होगा। तो देखो विलगित यानी कि अकेला बिंदु आवेश की क्षेत्र रेखा है। तो यदि अकेला धनावेश है ना तो क्या होगा, तो अपने को पता है कि भाई विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी, भाई जहाँ भी आवेश होगा वो अपने आसपास विद्युत क्षेत्र बनाएगा, तो विद्युत क्षेत्र बनाएगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी होगी। तो साफ बात है, धनावेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगी तो जरूर, भाई निकलना तो है ही है। तो जब ऋण आवेश नहीं तो समाप्त कहाँ होगी, तो समाप्त कहाँ पे होगी? अनंत पर जाकर। कहाँ पे? धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त हो जाती है। तो पॉजिटिव अगर अकेला आवेश है तो उससे विद्युत क्षेत्र रेखा स्टार्ट होकर वो कहाँ पर? अनंत पर समाप्त हो जाती है, ठीक है। अब अकेला ऋण आवेश, तो देखो अकेला ऋण आवेश है तो उसमें भी आपको पता है आसपास विद्युत क्षेत्र होगा, उसमें भी क्षेत्र रेखा होगी। और विद्युत क्षेत्र किस तरफ होगा? खुद की तरफ। ऐसे होता है माइनस में और पॉजिटिव में उससे दूर की तरफ। तो खुद की तरफ होगा तो इसका मतलब खुद की तरफ कुछ क्षेत्र रेखाएं आनी चाहिए, लेकिन वो आएगी कहाँ से? इसको देने वाला कोई नहीं है भाई, क्षेत्र रेखा देने वाला कोई नहीं है। तो ये क्या होगी? अनंत से आएगी। कहाँ से आएगी? अनंत से। और अनंत कुछ होता नहीं है, ठीक है। अनंत है, फिजिक्स में हमेशा मान के चलते हैं, फिजिक्स और मैथ्स में, कि अनंत कुछ होता है, लेकिन रियल में किसी ने अनंत को देखा नहीं है। लेकिन इस अनंत की थ्योरी से अपन बहुत कुछ चीज़ें आज जो मतलब रियल में जो चीज़ें हो रही है, जो अपन अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर रहे हैं, वो अनंत की थ्योरी से हो रही है, ठीक है। तो अनंत यानी कि कोई ऐसा पॉइंट है दूर दूर तक जहाँ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, जहाँ पे सब कुछ मामला जीरो हो जाता है। तो अनंत से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। क्या होता है? ये रेखा है जो कहाँ पे आएगी? इसमें अनंत से आएगी, और जो ये ऋण आवेश दिया हुआ है पर समाप्त हो जाती है। समझ गए? अब ये कह रहा है कि भाई आवेश युग्म की क्षेत्र रेखा है। आवेश युग्म की क्षेत्र रेखा यानी कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो, दोनों क्या हो? पॉजिटिव पॉजिटिव हो, या फिर दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो, ठीक है। उस केस की कंडीशन है। नेगेटिव नेगेटिव होता तो क्या होता है? इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है। ये जो लाइन से अब ऐसे दूर जा रही है ना, तीर ऐसा है, ऐसे अंदर की तरफ आ जाता, ठीक है। तीर ऐसे अंदर की तरफ हो जाता, बस, ज़्यादा कुछ इतना स्पेशल चेंज नहीं है। अब इसको अच्छे से समझो, ये पॉजिटिव है, ये भी कोई पॉजिटिव आवेश रखा हुआ है, तो क्या होगा? इससे जो क्षेत्र रेखा निकलेगी ना भाई, इनको क्या पॉजिटिव से निकली है तो जो जाना कहाँ है? किसी नेगेटिव पे। तो ये क्या करेगी? किसी नेगेटिव की खोज में चली जाएगी, जहाँ नेगेटिव मिलेगा वहाँ जाके इसको समाप्त होना है, ठीक है। या फिर अगर नेगेटिव नहीं है तो इसको कहाँ पे जाना है? अनंत पे जाना है। तो यहाँ से रेखा ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे, इस साइड नहीं जाएगी, इससे भी ऐसे 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 ऐसे,
कारण क्योंकि भाई इस साइड ये और ये रेखाएं नहीं आ सकती, क्योंकि इनके मध्य क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तो उनकी रेखाएं भी क्या होगी, प्रतिकर्षित होगी। देखो यहाँ से जो रेखाएं निकल रही है ये आपस में ऐसे नहीं लग रहा कि ये प्रतिकर्षित हो रही है, ऐसे समझ रहे हो, ऐसे बल यहाँ से जो निकल रही है वो ऐसे फैल रही है, ऐसे बल, क्योंकि इनके बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है। कारण ये है कि भाई आपके यहाँ पर अगर किसी भी बिंदु को लोगे ना, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र ऐसे दूर की तरफ, इसके कारण दूर की तरफ, तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा, मध्य बिंदु, जहाँ पर क्या होगा, इसके कारण इस साइड, इसके कारण इस साइड, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की, लेकिन दिशा क्या हो जाएगी, अलग अलग, इसके कारण इस साइड है, इसके कारण इस साइड, तो जो टोटल सदिश योग क्या आएगा, 0 आएगा। तो उस बिंदु को बोलेंगे उदासीन बिंदु, और वो उदासीन बिंदु क्या होगा, n, कहाँ होगा, इनके बीचों बीच में कब होगा, जब दोनों की वैल्यू समान है, यानी कि इसका भी 5 गुलाम है, ये भी 5 गुलाम है, तब तो बीचों बीच होगा। नहीं तो दोनों की वैल्यू कुछ अलग अलग है तो कहीं आगे पीछे ये होगा, लेकिन रहेगा इसी लाइन पे। ये जो उदासीन पॉइंट है ना, वो इन दोनों के बीच में आएगा, समझ गए, मतलब उदासीन मतलब इन दोनों के बीच में आएगा, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा, समझ रहे हो। और यहाँ पर En पर क्या होगा, En = 0, विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा। मैंने कल बात बताई थी कि भाई ये पॉजिटिव है, तो बीच में कहीं पर भी 0 हो सकता है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो यहाँ बीच में कहीं पर भी 0 नहीं होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, इस साइड खींचेगा, ये भी इस साइड खींचेगा, तो दोनों का योग होता जाएगा, समझ गए। और यहाँ पर दोनों के आपस में कैंसिलेशन होता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, इस पर आपको फोकस करने का, मैंने कल इन चीज़ों को समझाया था। तो En = 0। तो ये जो पॉइंट मैंने दे रखे लिखवा रखे, इनको अच्छे से पढ़ना। आपको अध्ययन बोर्ड कुछ भी दे सकता है, लाइन दे दी, बताओ निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, पीछे जो लिखवा है कथन, उनमें से 2-3 दे दिया कथन, यहाँ से एक कथन दे दिया, तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। या फिर अगर ये दे दे कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, तब तो और भी मुश्किल हो जाता है बात, क्योंकि आपको 3 सही तो पता होने चाहिए, और उसमें से कौन सा गलत है वो चूज करना है। उसके अलावा इससे एक और टफ सवाल बन सकता है, वो क्या करेगा, आपको 4 से 5 सेंटेंस दे देगा। पहले दे दिया कि हाँ भाई 5 कथन दिए हो, ठीक, उनको पढ़िए, फिर देगा, अब ऑप्शन आएंगे ना, अब सद ABCD, तो उसमें से देखा, पहले देखा कथन 1 और 2 सही है, कथन 2 और 3 सही है, सारे कथन सही है, कथन 1 2 3 4 सही है। तो इस टाइप के सवाल आ सकते हैं और आने की बहुत ज़्यादा संभावना भी है, तो इसीलिए इनको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और ये भी जैसे कि मैंने बताया कि भाई ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो ये बिंदु ऐसे दे देगा, भाई ये A है, ये B है, ये C है, यहाँ पे कोई दे दिया D, यहाँ पे कोई दे दिया E, ठीक है। तो वो पूछ सकते हैं कि बताइए निम्न में से किन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र 0 हो सकता है, विद्युत क्षेत्र 0 हो सकता है। तो अपने को पता है कि भाई यहाँ पर ही 0 हो सकता है, A B C पर हो सकता है, क्योंकि इसके कारण इस साइड, इसके कारण इस साइड, दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो ये इस लाइन पर 0 हो सकता है, तो A B C पर 0 हो सकता है, जबकि D E पर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भाई E पे देखो तो इसके कारण दूर की तरफ, और इसके कारण भी दूर की तरफ, तो E पर भी जुड़ रहा है, D पर भी जुड़ रहा है। ऐसे अगर एक प्लस एक माइनस दे दे, फिर अगर ABC दे दे, तो क्या होगा, इस लाइन पर तो क्या होगा, इसके कारण इस साइड नेगेटिव कारण, पॉजिटिव कारण भी इस साइड, तो इस पूरी रेखा पर क्या हो रहा है, आपस में जुड़ रहा है, तो इस पूरी रेखा पर 0 नहीं होगा, लेकिन इसकी इस साइड 0 हो सकता है। तो ये वो पॉइंट देख के भी ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं कि भाई कहाँ पे 0 होगा, कहाँ पे नहीं। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में हमेशा कोई ऐसा आंसर ही निकल के आएगी, अंक ही निकल के आएगी, हाँ इसका आंसर 10 आ गया, 15-20, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं और आए हुए भी हैं, ठीक है। अब चलिए और पढ़ते हैं आगे इसके कुछ पॉइंट। अब देखिए पढ़ते हैं आगे वाला पॉइंट। ऐसे ये पॉइंट नॉर्मली बहुत सारे लोग हैं ना जो पढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं, पहले ही बता देते हैं, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट को मैं आपको बाद में समझा रहा हूँ, क्योंकि अब इसको समझना थोड़ा ईजी भी रहेगा, ठीक है। और कुछ लोग तो डेफिनेशन भी यही दे देते हैं कि वो रेखाएं जिन पर यदि स्पर्श रेखा खींची जाए तो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताते हैं, उनको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। पढ़ा होगा शायद आपने 12th में, कभी किसी ने पढ़ाया होगा तो, ठीक है। सबसे पहला अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखोगे तो इसमें वो सेंटेंस लिखते हैं, लेकिन मैं इसको बहुत बाद में लिख रहा हूँ, अभी समझते हैं इस चीज़ को। तो देखो विद्युत क्षेत्र रेखा
ये क्या है, ये जो लाइन खींची हुई है ब्लैक, वो क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा है। ये जो काली वाली है ना, ये है विद्युत क्षेत्र रेखा, ठीक है। कि किसी बिंदु पर, कोई भी बिंदु ले लो, खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा तो पता है सभी को, टच कर तो जाती है, उस स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। क्या है, परिणामी विद्युत क्षेत्र, ये ध्यान रखना। बहुत सारे ऐसे भी लिख पाएंगे कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये बात सही नहीं बैठती, वो होता है परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा। कारण ये है कि भाई, चलो पहले तो उसको समझ लेते हैं एक सिंपली, फिर उसके बाद बताता हूँ। ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, लाइन है। अब जैसे कि मैंने कोई पॉइंट ए ले लिया, तो मेरे को पता करने की भी एक पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। देखो, विद्युत क्षेत्र की दिशा और विद्युत रेखाएं दोनों अलग अलग है। विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है और विद्युत रेखा है वो समान हो भी सकती है और नहीं भी होगी। जैसे कि इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे ये रेखा भी इस साइड जा रही है और जो इस पे स्पर्श रेखा वो भी इस साइड जा रही है। जैसे भाई एक लाइन ऐसे है, इस पर आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो भी तो ऐसे आएगी। तो इस केस में क्षेत्र रेखा और विद्युत क्षेत्र की दिशा समान हो रही है। लेकिन यहाँ पर देखो, क्षेत्र रेखा इस साइड जा रही है, ये इस साइड जा रहा है, ठीक है। तो देखो कारण क्या हो रहा है, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। यानी कि कोई पॉइंट ए ले लिया, ये कोई क्षेत्र रेखा जा रही है, ये जो ये वाली है लाइन है वो क्षेत्र रेखा है। मैंने ए पॉइंट में मेरे को क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचनी है। तो यहाँ पर जो इस पॉइंट ए पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या आएगी, ई ए पर दिशा क्या आएगी, ऐसे इस साइड आएगी। अब यहाँ पे कोई पॉइंट सी है, यहाँ पर मेरे को निकालनी दिशा, तो वो ऐसे आएगी, ठीक है। बी पे निकालनी दिशा, तो बी पे आप स्पर्श रेखा खींच दो, वो क्या आएगी, ऐसे आएगी। समझ गए। तो ये बात आप माइंड में रखना क्लियर कि भाई विद्युत क्षेत्र की दिशा और विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये हमेशा सेम नहीं होती, ठीक है। वो सेम नहीं होती, वो अलग अलग बातें हैं। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा और विद्युत क्षेत्र रेखा वो अलग अलग है। तो देखो ये एक ही विद्युत क्षेत्र रेखा है ना, ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ आ रही है, लेकिन इसके अलग अलग बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की दिशा अलग अलग, क्योंकि अलग अलग बिंदु पे स्पर्श रेखा की दिशा अलग अलग होती है। तो इसीलिए जो स्पर्श रेखा की दिशा है वही क्या बताएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ उस बिंदु पर परिणामी का मतलब क्या हुआ। देखो भाई, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो जरूरी थोड़ी है कि एक ही आवेश के कारण हो सकता है यहाँ पर एक आवेश प्लस क्यू ये। अब ये बहुत सारी इससे भी निकलेगी, बहुत सारी ऐसे 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 रेखाएं निकलेगी, इससे निकलेगी, ठीक है, सभी से निकलेगी रेखाएं। तो अब आपको क्या करना है, कोई भी एक बिंदु लेना है, ठीक है, और वहाँ पे स्पर्श रेखा खींचोगे तो उसका मतलब ये होगा कि भाई इन तीनों के कारण जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है इस बिंदु पर, उसकी दिशा वो बताएगा। समझ गए, किसी अकेले के कारण नहीं, इन तीनों के कारण इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, उसी को बोलते हैं परिणामी विद्युत। यानी कि सारे जो आसपास आवेश है उनका जो इफेक्ट, उनका जो टोटल विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा को बताता है। समझ गए। अब देखो यहाँ तो समझ गए, क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है, ये वगैरह वगैरह चीजें, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। ये बात ध्यान रखना माइंड में, विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्र रेखाएं दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। इससे आपको समझ में आ रहा है, दिशा तो ये है, दिशा हर एक पॉइंट पे बदल रही है, यहाँ पे बदल रही है, यहाँ पे बदल रही है, यहाँ पे बदल रही है। जबकि ये विद्युत क्षेत्र रेखा ये क्या है, एक ही है। समझ रहे हो बात। अब देखो, धन आवेश पर बल हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। धन आवेश पर बल कहाँ लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तथा धन आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश गति करता है। आप इसमें सब कैसी बातें कर रहे हो यार, एक बार तो ऐसे बोल रहे हो, एक बार ऐसे बोल रहे हो। देखो अच्छे से समझा रहा हूँ। धन आवेश पर बल हमेशा विद्युत क्षेत्र की, इस टाइप के पॉइंट्स को आपको क्लियर कोई नहीं करेगा। और मोस्टली आप देख लो 99% टीचर इस टाइप के सेंटेंस लिखवाते भी नहीं, ठीक है। मैं लिखवा रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन देके जल्दी में काम निपटा देते हैं, कोई कन्फ्यूजन क्लियर नहीं करता
और खैर कन्फ्यूजन क्लियर करना भी तब रहता है कि भाई उनको खुद को पहले पता हो चीज़ें, ठीक है। मैक्सिमम मतलब क्या होता है कि भाई 12th के लेवल से वो डेरिवेशन वगैरह पढ़ा के वैसे पढ़ाना ईजी रहता है, लेकिन एक एक पॉइंट को समझा के पढ़ाना, एक एक बेसिक डाउट क्लियर करके पढ़ाना वो बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। उसके लिए आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए। तो देखो, धन आवेश पर बल हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। किस में लगता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तथा धन आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश गति करता है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, यहाँ पर कोई धनावेश रख दिया, यहाँ पर ए बिंदु पर। तो ए बिंदु पर क्या होगा भाई, धनावेश मैंने रखा तो उस पर बल, तो आप कहोगे सर बल तो इस पर ऐसे लग रहा है तो इसको तो ऐसे भागना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं भागेगा। क्यों? क्योंकि भाई जैसे ही बल लगेगा, ये थोड़ा मान लो ये थोड़ा सरका, तो इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट पे क्षेत्र रेखा खींचोगे तो यहाँ पे इसकी दिशा क्या आएगी? ये आएगी। यहाँ पे एक पॉइंट लोगे, उस पर दिशा क्या आएगी? ये आएगी। यहाँ पे पॉइंट लोगे, दिशा क्या आएगी? ये आएगी। यहाँ पे पॉइंट लोगे, दिशा क्या आएगी? ये आएगी। यहाँ पे पॉइंट लोगे, दिशा क्या आएगी? ऐसे करते करते तो ये क्या करेगा भाई, यहाँ पे जैसे ही बल लगा दूसरे पॉइंट पे विद्युत दिशा बदल गई। हर एक पॉइंट पे दिशा बदल रही है, हर एक पॉइंट पे दिशा बदल रही है। तो भाई इस पे ए पे बल लगा, यहाँ तक आ गया, तो यहाँ पे आते ही दिशा बदल गई। फिर थोड़ा दिशा बदली तो बल की दिशा बदली, तो भाई विद्युत क्षेत्र की दिशा बदली तो उस पर लगने वाले बल की दिशा बदली, तो वो उसकी गति भी इस साइड हो जाएगी थोड़ी, फिर थोड़ा ऐसे हो जाएगा, थोड़ा ऐसे ऐसे ऐसे, तो आखिर में गति वो क्या करेगा? इसी लाइन के अकॉर्डिंग करेगा। समझ गए? इसी लाइन के अकॉर्डिंग करेगा, क्योंकि वो भागेगा तो कब? जब कोई सिर्फ ये एक ही बल लग रहा हो, यानी कि ई ए यहाँ पर ही मतलब विद्युत क्षेत्र हो, दूसरा आसपास कोई विद्युत क्षेत्र नहीं हो, तब तो भाग जाता आवेश, ठीक है। लेकिन भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि भाई साहब इसको इसमें जैसे ही बल लगेगा थोड़ा सा ही खिसकेगा, उससे पहले तो दूसरा बल तैयार रहेगा जिसकी दिशा थोड़ी इससे नीचे होगी, थोड़ा खिसकेगा उससे पहले दूसरा बल तैयार रहेगा जिसकी थोड़ी सी नीचे होगी, तो उसको ऐसे 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 घुमा घुमा के गति आखिर में किसके अनुदिश होगी? इसकी विद्युत क्षेत्र रेखा के अनुदिश, ठीक है। मैंने पूरा जोर लगा के ये पॉइंट बोल दिया है। अब आप इसको रिपीट करके, आप तो वीडियो देख रहे हो ना वैसे भी, तो उसको रिपीट करके देख लेना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि भाई धनावेश पर बल हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, ठीक है। तथा धनावेश हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश गति करता है। गति उसकी क्षेत्र रेखा के अनुदिश होती है, लेकिन बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, क्योंकि एक ही जो क्षेत्र रेखा है उस पर उसके अलग अलग बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अलग अलग होती है। ध्यान से सुनो, एक ही क्षेत्र रेखा के अलग अलग बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अलग अलग होती है, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं और विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों समान नहीं है। किसी भी पॉइंट पर समान जरूर आ सकती है, जैसे कि ये पॉइंट लिया, अगर ये छोटा सा एक पार्ट ले ले तो इस पर ये भी इस साइड आ रहा है और ये रेखा भी इस साइड जा रही है, क्योंकि ये रेखा समतल होगी, सपाट सी रेखा होगी, और इस पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हो तो जो स्पर्श रेखा की दिशा होती है और वो रेखा की दिशा होती है समान प्राप्त होती है। तो इसीलिए कारण ये है। जबकि कोई दूसरा जैसे कुछ भी होता है, ये जैसे सिंपली ले लो तो यहाँ पर देखो स्पर्श रेखा ऐसे आ जाती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, मेरा गला भी बैठ गया, लेकिन आपको समझ में आना जरूरी है, ठीक है। अब पढ़ते हैं, और पॉइंट है, अभी समाप्त नहीं हुआ है, आगे और पॉइंट है, ठीक है। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपने शायद बोर्ड में क्वेश्चन पूछा भी जाता है बार बार, ठीक है, और आपको टीचर भी बताते हैं, लिखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वही क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, और ये आपने 12th में पढ़ा भी होगा, इसको याद भी किया होगा, रटा भी होगा आपस में, ना। दो क्षेत्र रेखा क्यों नहीं काटती? इसलिए क्योंकि अगर वो काटेगी भी तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखा प्राप्त होगी, दो स्पर्श रेखा तो दो क्षेत्र रेखा है, तो इसलिए संभव नहीं है, ऐसा करके, ठीक है। लेकिन उसमें शायद आपने ये परिणामी वर्ड मेंशन नहीं किया होगा, ठीक है। तो वो जो लिखते हो तो 12th में लिखते थे ना, उसको मैं गलत भी साबित कर सकता हूँ, कैसे मैं बताऊँगा, ठीक है। देखो दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ये तो ठीक है। अब क्यों नहीं काटती? क्योंकि यदि दो क्षेत्र रेखाएं काटती है, यदि दो क्षेत्र रेखाएं काटती है तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा, भाई ये एक क्षेत्र रेखा है, एक पहली, ये मान लिया दूसरी, तो ये और ये दोनों काट रही है किसी ये बिंदु पर, तो इस ए बिंदु पर एक तो इस ये जो 1 वाला मान लो, ये 1 के कारण, ये 2 के कारण, तो ये 1 वाले के पे जो स्पर्श रेखा खींचोगे उसकी दिशा क्या आएगी? ये आएगी। 2 वालों पे स्पर्श रेखा खींचोगे क्या आएगी? ये आएगी। तो 2 स्पर्श रेखा प्राप्त होगी, और 2 स्पर्श रेखा मतलब 2 परिणामी विद्युत क्षेत्र,
क्या है, दो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, जो कि संभव नहीं, क्योंकि एक ही बिंदु पर दो परिणामी विद्युत क्षेत्र नहीं हो सकते भाई। एक ही बिंदु पर जो टोटल विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ठीक है, वो अलग अलग नहीं हो सकती। अब देखो इस परिणामी वर्ड का शब्द का इतना महत्व क्यों है, मैं बता रहा हूँ। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको परिणामी नहीं लिखता, मैं इसको लिखता कि भाई दो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी, तो मान लिया कि भाई दो विद्युत क्षेत्र दिशा, एक विद्युत क्षेत्र ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तो इसका परिणामी अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो इसका जो परिणामी है वो कहाँ आएगा, कहीं ना कहीं यहाँ बीच में आएगा भाई। ये मान लो कि कोई आवेश Q1 है, कोई आवेश Q2 है, Q1 के कारण कोई रेखा है और जिसके कारण विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर ये आ रहा है, और Q2 के कारण ये आ रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट है परिणामी वो किस साइड आएगा, कहीं बीच में आएगा यहाँ पर, तो ये तो सही है, तब तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 12th में आप स्टैंडर्ड लिखते थे ना, उसमें आप शायद परिणामी कुछ, हाँ, जिस टीचर ने अच्छा पढ़ाया होगा उसने मेंशन किया होगा, लेकिन मोस्टली मेंशन नहीं होता। मुझे ही पता है, जब हमको 12th में पढ़ाया गया था तो, ठीक है, उस टाइम उतने हमारे भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। तो देखो ये बात होती है, तो इसीलिए, क्योंकि देखो यहाँ पर तो ये क्या अलग अलग है, तो इसका अपन परिणामी निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया है, क्योंकि ये क्षेत्र रेखा है जो स्पर्शरेखा, वो खुद एक परिणामी को शो करती है, तो एक ही बिंदु पर दो परिणामी कैसे हो सकते हैं, ठीक है। एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र हो सकते हैं अलग अलग, किसी Q1 के कारण इस साइड हो सकता है, Q2 के कारण इस साइड हो सकता है, उनका जो परिणामी होगा वो कहीं बीच में आएगा। लेकिन अगर हम बात ही किसकी कर रहे हैं, परिणामी की कर रहे हैं, तो एक ही बिंदु पर दो परिणामी कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो इसीलिए इनका काटना संभव नहीं है। समझ गए, मतलब इसका परिणामी का मतलब क्या हुआ कि परिणामी का मतलब ये हुआ भाई Q1 और Q2 के कारण जो टोटल विद्युत क्षेत्र है वो क्या है, EA है। समझ गए। तो जबकि इस पे स्पर्शरेखा देखें तो टोटल विद्युत क्षेत्र क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो भाई एक ही बिंदु पर जो टोटल है वो अलग अलग नहीं हो सकता, अलग अलग के कारण अलग अलग जरूर हो सकता है, लेकिन दोनों का जो टोटल है वो अलग अलग नहीं हो सकता। ये जो पढ़ाया है, जो बोला है, इन सेंटेंस को फिर से सुनना अगर भाई कहीं कुछ कन्फ्यूजन हो तो। और मोस्टली मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने परिणामी क्यों लिखा है, ठीक है। अगर मैं ये परिणामी नहीं लिखता तो ये क्षेत्र रेखाएं आपस में काट सकती थी, लेकिन क्यों नहीं काटते, क्योंकि परिणामी विद्युत क्षेत्र दो संभव नहीं है, सिंगल के कारण दो विद्युत क्षेत्र संभव है, ठीक है। तो इतना शायद इसको ध्यान में रख लो। आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, और इस टाइप के सवाल आ सकते हैं, ठीक है। आपको बाकायदा पूछ सकते हैं कि भाई ऐसे सेंटेंस दे सकते हैं कि भाई हाँ दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में काट सकती है, सेंटेंस दे दिया। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में नहीं काट सकती, और कुछ दो सेंटेंस दे दिए, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट्स, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ यानी कि कोई भी सतह के लंबवत निकलती है और लंबवत मिलती है। जैसे कि ये बोर्ड है ना, इस बोर्ड पर ये मान लो ये बोर्ड या फिर कुछ गोला है वगैरह कुछ भी चीज़ है, ठीक है, जिस पे एक समतल हो सकता है, जैसे कि पृष्ठ कुछ है ना, पृष्ठ होना चाहिए, ठीक है। तो उस पृष्ठ से क्षेत्र रेखा निकलती है ना, वो हमेशा लंबवत निकलती है। जैसे कहने का मतलब भाई ये गोला है, ठीक है, इसमें गोले में आवेश है तो साफ बात, इससे क्या होगा, क्षेत्र रेखा निकलेगी। तो ये क्या होगी, जो भी निकलेगी ना, जैसे कि ऐसे 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 जो भी निकलती, तो वो हमेशा जो इसका पृष्ठ होता है इसके लंबवत निकलती है। ये स्टार्टिंग दिशा क्या होती है, इसके पृष्ठ के लंबवत। यहाँ पर भी ये देखो तो निकलने की ये लंबवत हो गई है, इसका जो पृष्ठ है और ये लंबवत हो गई, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत निकलती है और लंबवत ही मिलती है। अब जैसे कोई माइनस है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पे आ गई, ये क्या अगर मिलेगी तो मिलना भी इसका कैसे होगा, लंबवत होगा, ये लंबवत ही एंटर करती है। तो किसी पृष्ठ से लंबवत ही निकलेगी और लंबवत ही मिलेगी, ठीक है। चालक सतह में विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत प्रवेश करती है तथा लंबवत निकलती है। कहने का मतलब यही है, चालक सतह है, चालक सतह में विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत प्रवेश करती है तथा लंबवत ही निकलती है, ठीक है।
क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ। अब समविभव पृष्ठ अपन जब विभव पढ़ते हैं तब आता है, लेकिन आप अभी के लिए इसको समविभव पृष्ठ याद करो। समविभव पृष्ठ ऐसा होता है जैसे कि ये सतह है, ठीक है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ तथा चालक, फिर से यही बात आ गई, ठीक है, कि सतह के सदैव लंबवत होती है, यानी कि क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ तथा चालक की सतह के सदैव लंबवत होती है। कहने का मतलब ये है कि भाई कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है, ये क्षेत्र रेखा जा रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ आएगी, नेगेटिव पे आएगी, पॉजिटिव से स्टार्ट हो गया। तो मैंने क्या कर दिया, बीच में क्या रख दिया, चालक क्या रख दिया, चालक ये मान लो पृष्ठ, मान लो चालक क्या मान लो, कुछ भी मतलब चालक टाइप का, ठीक है, कुछ भी रख दिया मैंने, ठीक है, भ्रम। तो ये भले इसको किसी भी डायरेक्शन मान सकते हो, इसको मान लिया मैंने, ये आयताकार है वर्गाकार है कैसा भी है, इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में मैंने रख दिया, ठीक है। तो अब क्या करना है अपने को कि भाई पॉजिटिव से रेखाएं निकल के नेगेटिव पे तो जाना है, वो तो जाएगी, लेकिन बीच में क्या आएगा, आ गया चालक सतह आएगी। तो अब इस चालक को कैसे पार करेगा, तो देखो पॉजिटिव से जो रेखा स्टार्ट होगी ना, वो यहाँ पर चालक में लंबवत एंटर करेगी, चालक में लंबवत एंटर करेगी। यहाँ से देखो जो रेखा आएगी वो चालक में लंबवत एंटर करेगी, ठीक है, और फिर से यहाँ से बाहर निकल जाएगी, और बाहर कैसे निकलेगी, वो भी लंबवत, समझ रहे हो, ऐसे होगा। चालक सतह में विद्युत क्षेत्र रेखा लंबवत प्रवेश करती है, लंबवत निकलती है। अगर बीच में मैंने कोई चालक सतह रेखा रख दी तो यहाँ से जो निकलने वाली रेखा है वो क्या इसमें लंबवत तो क्या करेगी, प्रवेश करेगी, एंटर करेगी, और लंबवती क्या होगी, बाहर निकलेगी। लंबवती बाहर, यहाँ बीच में रेखा ही नहीं होगी, ध्यान रखना, यहाँ अपन शो नहीं करेंगे रेखा, यहाँ पे एंटर करेगी और सीधा यहाँ से बाहर निकलेगी। तो ये बीच में क्या चालक सतह है, ये बीच में क्या चालक सतह, यहाँ पर क्या लंबवत तो प्रवेश कर रही है और लंबवत निकल रही है, ठीक है। तो ऐसा कैसा केस समविभव के मामले में भी होता है, समविभव पृष्ठ। अब बात करते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र, यानी कि समरूप विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र, इंग्लिश में बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर, ये देखो समांतर है तथा समान दूरी पर होती है, ये दूरी समान है, ठीक है, समांतर मतलब दिशा समान तथा समान दूरी, ठीक है, समान दूरी पर होती है, ठीक है। तो अब मोस्टली अपने पॉइंट लगभग खत्म हो गए, एक दो पॉइंट और हैं, उसके बाद ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं पूरी हो जाएगी। अब देखो लास्ट दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको समझते हैं। ये कह रहे हैं सेम, ये ऊपर वाला तो वही चीज़ है जो मैंने आपको आगे बताया है, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सरल रेखीय सीधी, ठीक है, समांतर दिशा सेम तथा एक दूसरे से बराबर दूरी पर स्थित हो, ठीक है, ये तो विद्युत क्षेत्र एक समान यानी कि समरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये क्या हो गया, समरूप विद्युत क्षेत्र, ये क्या हो गया, समरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप विद्युत क्षेत्र में क्या होगा, समांतर होगी, एक दूसरे से बराबर दूरी पर होगी, और क्या होगी, सरल रेखीय होगी, ठीक है, उसको बोलेंगे समरूप विद्युत क्षेत्र। अब क्या कह रहा है कि एक दूसरे से बराबर दूरी पर नहीं हो या सरल रेखीय नहीं हो तो विद्युत क्षेत्र असमान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगर इसके अलावा कोई भी दूसरी कंडीशन हुई तो उसको बोलेंगे असमान विद्युत क्षेत्र। फॉर एग्जाम्पल ये देख लो, यहाँ पर असमान विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, ठीक है, क्योंकि समान, जबकि यहाँ पर समांतर है, इसलिए यहाँ पर भी ई एक्स इक्वल टू ई वाई, जो विद्युत क्षेत्र ई एक्स पर होगा वो का वो, सॉरी एक्स पॉइंट पे होगा वो का वो वाई पॉइंट पर भी होगा, ई एक्स इक्वल टू ई वाई। अब एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहाँ विद्युत क्षेत्र अधिक, तथा जहाँ पर दूर दूर होती है वहाँ विद्युत क्षेत्र कम होता है। भाई जहाँ पर विद्युत क्षेत्र अधिक होगा वहाँ पर क्षेत्र रेखाएं भी बहुत ज़्यादा होगी, पास पास होगी, और जहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा वहाँ क्षेत्र रेखा फैली फैली होगी, दूर दूर होगी, बिखरी बिखरी होगी, ठीक है। तो देखो ये जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर देखो एक्स पॉइंट के आसपास विद्युत क्षेत्र रेखा पास पास ज़्यादा है, वाई पे देख लो ये दूर दूर है, तो इसका मतलब एक्स पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ज़्यादा होगा, ई एक्स ग्रेटर देन ई वाई। तो जहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा वहाँ पर क्षेत्र रेखाओं का जो डेंसिटी है, घनत्व, वो भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा पास पास होगी, ठीक है। आपको ऐसे भी दे सकते हैं कि भाई
पॉइंट में कि भी हाँ, एक लाइन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई जहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होगा वहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की डेंसिटी यानी कि घनत्व वो भी क्या होगा, अधिक होगा, घनत्व ज़्यादा होगा। जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व कम होगा वहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी कम होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप समझ गए। मैंने बड़ी कोशिश करके इसको विद्युत क्षेत्र रेखाओं को अच्छे से समझाया है, तो आप मेरी मेहनत को व्यर्थ जाने ना दें और इसको समझना अच्छे से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब तक इसमें सारा डाउट क्लियर हो गया होगा और मेरी मेहनत को व्यर्थ जाने ना दे, इसको अच्छे से पढ़े, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है टीचर पढ़ाते हैं इस विद्युत क्षेत्र रेखाओं को 3, 4, 5 लाइन में ही समाप्त कर देते हैं और मैंने आपको इतना अच्छे से समझाया है, तो इसको प्लीज़ समझें। ठीक है, ताकि आगे अपन जो भी क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे, फिर देखो ज़्यादा अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें तो इतना ज़्यादा हेल्प नहीं है इसका। ठीक है, लेकिन अगर कोई थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया आपसे तो वहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब वो किसी भी लाइन में घुमा सकता है, क्योंकि संभव है ना कि बोर्ड कौन सा है, अगेंस्ट बोर्ड है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, चीज़ें कैसे भी पूछ सकते हो। जो टॉपिक दिए हुए ना आपके सिलेबस में उनको मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से, और वो भी लेवल तक। ठीक है, और न्यूमेरिकल भी मैं लेवल तक ही करवाऊँगा। न्यूमेरिकल की वो सीरीज स्टार्ट होना थोड़ा डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी मेरा वो सेट नहीं हुआ था। मतलब मैं सोच रहा था कल से स्टार्ट करूँ, लगभग मैंने चीज़ें तैयार कर दी थी, लेकिन फिर कुछ और इश्यू आ गया। आज या कल में मैं कर दूंगा उसको। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसमें जो 1000 क्वेश्चन मैंने बताया है वो करने तो करने, क्योंकि अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा कहाँ तक, जून आने से पहले। तो जून अपने पास पूरा महीना रहेगा। ठीक है, तो उसमें अपने को मैक्सिमम फोकस न्यूमेरिकल पर ही करना है। ठीक है, ताकि चीज़ें रिवाइज भी होती जाएगी। समझ रहे हो ना? तो अभी मेरी कोशिश है जल्दी आपका सिलेबस पूरा करवाना। ठीक है ना? थैंक यू सो मच।